हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने और लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, मैंने जैसे आपको डायरेक्ट वैल्यूज निकालना बताया था, अबाउट क्वाड्रेंट एंड वैल्यूज कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, मतलब वहां पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉपर डिटेल में नहीं किए थे। बस अगर आपको किसी भी डिग्री की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। बट अब मुद्दा है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर वे में देखेंगे। जो अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक तो उसका यूज डायरेक्टली वैल्यू निकालने के लिए भी होता है, और सेकंड उसका जो यूज होगा वो डायरेक्टली भी यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी की बात करेंगे आज के अपने लेक्चर में। ठीक है, मीन्स दुनिया के किसी भी एंगल में अगर आप कभी 180 डिग्री प्लस या माइनस करते हो या 360 प्लस या माइनस करते हो, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में वैल्यूज निकालना बताया था वो एक आधा अधूरा कॉन्सेप्ट था। मतलब वो होता है ना कि डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। बट आज हम लोग बात करेंगे वैल्यूज निकालने की, कि वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उन्हीं की हम लोग बात करते हैं, वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट थिंग, छोटी छोटी चीजें कि दुनिया के किसी भी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हम मैं सीधी सी बात करूंगा। अच्छा देखो, मैंने अबाउट क्वाड्रेंट पहले ही आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अबाउट क्वाड्रेंट की क्वाड्रेंट कैसे लाई करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फिर भी एक अगर मैं छोटा सा ओवरव्यू आप लोग को दूं तो आप लोग को पता है अबाउट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस वन इज 0। ठीक है, अब मैं देखो, अब ना एक आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी पाई के फॉर्म में भी। ठीक है, फिर भी अभी अभी मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं 90 डिग्री या पाई बाई 2। ठीक है, यहां पर 180 डिग्री या पाई, यहां पर अगर मैं बात करूंगा 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2, एंड दिस वन इज 2 पाई 0 डिग्री। आपको पता था A फॉर ऑल, S फॉर स्टूडेंट, मतलब साइन और किसका होगा ये, कोसेक फंक्शन का। ठीक है, इसकी बात करेंगे T फॉर 10, T फॉर 10, और 10 के साथ क्या आएगा, ये कॉट आएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट किसका होता था, कॉस का है, और कॉस के साथ क्या भी है, सेक भी है। ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कि दुनिया में कभी भी आप लोग 180 डिग्री के साथ कोई एंगल प्लस करो या कोई एंगल माइनस करो, या खाली 180 नहीं, इवन 360 के साथ, 360 के साथ कोई एंगल प्लस करो या माइनस, इवन ये कॉन्सेप्ट आगे तक चल जाएगा। मैं अब डीपली बात करूंगा इस कॉन्सेप्ट की। तो नो चेंज इन फंक्शन, सीधी सी बात यह है, नो चेंज इन फंक्शन मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो कभी चेंज नहीं होंगे। साइन होगा तो साइन रहेगा, कोस होगा तो कोस रहेगा, और टेन होगा तो 10। बट इसे अगर मैं थोड़ा सा और डीपली लेके जाऊं, आप इसे ये सोच सकते हो ना कि ये क्या है आपका पाई, ये क्या है 2 पाई, इसे आगे के कॉन्सेप्ट में भी ले जा सकते हो। मीन्स अगर आप लोग कभी 3 पाई में भी कोई एंगल प्लस माइनस करोगे तो भी कभी फंक्शन चेंज नहीं होगा, और अगर 3 पाई में कर सकते हो जो 4 पाई में तो इजीली कर ही सकते हो, अप टू एंड सोन। कहने का मतलब यह है कि n पाई के किसी भी इंटीजर मल्टीपल पर अगर कोई एंगल आपने प्लस किया या माइनस किया तो फंक्शन कभी चेंज नहीं होते। मतलब n पाई प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो वो साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। आप इन्हें डायरेक्ट हटा सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट, जो कि मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में आपको बताया था अबाउट क्वाड्रेंट। वो जरूर चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसका अपना है तो पॉजिटिव और बेगाना है तो नेगेटिव। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुद्दे की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखो आप, छोटे छोटे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ना ऐसे होता है साइन। अच्छा, अब इतना तो आप लोग को हो गया होगा अबाउट डिग्री एंड रेडियन, तो अब मैं पाई के बारे में बात करूंगा। ज्यादातर आप लोग को जो मिलेगा, जिस फॉर्म में मिलेगा वो पाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता साइन पाई प्लस थीटा, मैं आपको कहूं कभी कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा, मैं आपको कभी कहूं कि tan 3 पाई प्लस थीटा, तो आप लोग को क्या कहना है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी वैल्यू इसकी क्या होगी बच्चों, साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा और ये आपका tan थीटा। बस चेक क्या करना है अबाउट क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट कौन सा है। अब ध्यान से इन सबके क्वाड्रेंट प्लस माइनस सेट करूंगा, अभी पूरा नहीं हुई बात। देखो पाई प्लस, पाई तो ये है ना,
और इसमें कुछ प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, इतना तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। इट्स अ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों किसका, tan का और cot का, इसका नहीं है। दैट्स वाई बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस। अगर आप यहां पर देखो cos 2 पाई माइनस थीटा, दिस वन इज 2 पाई, उसमें से कुछ माइनस करोगे क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ, और इसका अपना क्वाड्रेंट है, दैट्स वाई प्लस। देखो अब मैं 3 पाई पर भी आ गया, 4 पाई, 5 पाई, 10 पाई, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। मैं यहां पर लिख भी देता हूं जहां पर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगर आप ध्यान से देखो 3 पाई, देखो एक चक्कर लगाया 2 पाई का, एक आधा चक्कर और लगाओ 3 पाई, तो 3 पाई के बाद दोबारा कौन से में आ जाओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 का अपना है, दैट्स वाई पॉजिटिव। फिर भी कभी कभी ना बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है यार, 3 पाई, 7 पाई, 15 पाई कहां चेक करें, तो इसके जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, जैसे 3 पाई है, इसके 2 पाई डायरेक्ट हटा दिया करो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया गोल है, 360 डिग्री घूमने के बाद आए तो जहां थे वहीं होंगे, ठीक है। जैसे 3 पाई है, उससे क्या कर दो, 2 पाई हटा दो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो बचा क्या, पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड, देख लो किसका है। तो हम लोग सीधा सीधा इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशंस हो। अगर मैं इसमें थोड़े से और डीपली कॉन्सेप्ट पर जाना चाहूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं, वैल्यू निकालनी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी इनसे, ठीक है। होप सो वो आप लोगों को याद होगा। मेरे कहने का मतलब है, मैंने कभी आपसे पूछा कि भैया 10 ये बताओ कोई भी कंडीशंस में कि 18 पाई प्लस थीटा, तो आपको पता है कि सर 2 पाई के मल्टीपल है ना, डायरेक्ट हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, मींस डायरेक्ट क्या, tan थीटा। अगर मैं आप लोगों को कभी कह दूं कि बेटा साइन कोई भी 23 पाई प्लस थीटा, तो आपको पता है कि पाई के किसी भी इंटीजर मल्टीपल पर कोई भी एंगल प्लस करो या माइनस करो, फंक्शन में कभी चेंज नहीं आता, मींस रहेगा तो साइन ही। बस आप लोग को क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब आप सोचोगे सर 23 पाई कैसे देखे, कोई नहीं, 2 पाई के मल्टीपल हटा दो, मतलब 22 पाई से हटा दो, रह क्या जाएगा, पाई प्लस थीटा। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, मैं 22 पाई 2 पाई के मल्टीपल क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि 360 डिग्री अगर आप मूव कर जाते हो तो दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 22 पाई हटाए, 11 चक्कर लगाया आपने दोबारा वहीं पर ही, उसके बाद एक चक्कर और लगाया, यस और नो, तो 22 पाई हटाऊंगा तो बचेगा पाई प्लस थीटा। ध्यान से सोचो, पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आपका, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन का नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? मैं कभी आप लोगों को कह देता कि बच्चों ये बताओ कॉट की कंडीशंस ली मैंने, और मैंने आप लोगों को कहा कि 17 पाई माइनस थीटा, फिर आप सोचोगे कि सर ये क्या होगा, इजीली आप इसमें से 16 पाई हटा दो, अगर आप नहीं सोच सकते, 16 पाई हटाए, बचे पाई माइनस थीटा। नाउ व्हाट इज पाई माइनस थीटा, पाई 180 में से कुछ माइनस करोगे, क्वाड्रेंट बचेगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका, साइन का, कॉट का नहीं होता, दैट्स वाई माइनस कॉट थीटा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा अबाउट 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस। बट हम लोग क्या करते हैं ना, आधा अधूरा पढ़ते हैं, हम लोग 180 और 360 से बाहर निकल ही नहीं पाते। बट ऐसा नहीं है कि 180 और 360 मतलब पाई और 2 पाई से आगे की बातें नहीं होंगी, यहां पर बातें होंगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आईआईटी। तो आईआईटी इतना इजी नहीं मिलेगा, आगे तक की बातें होंगी, हर छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनका यूज करके हम लोग वैल्यू निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया, तो मैं वैल्यू निकालने की बात अभी नहीं करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पर कि सर ये तो आपने, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो मैंने इस सर्कल पर आपको कहां पर लाई करा है, इस सर्कल पर, यहां पर खिला रहा हूं मैं आपको। आप कहो कि सर अगर ये आ जाता तो क्या होता, तो कोई बात नहीं, अब बात करेंगे इस लाइन की, ठीक है। तो इस लाइन पर क्या कंडीशंस होगी वो हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा, अगेन वही एक गोला बनाया अपने वाला, और गोले में आप लोग को कहानियां पता है कि ये पाई बाई 2 होता है, एंड दिस वन इज 3 पाई बाई 2। भाई पहले तो ना, अब ये जो डिग्री की आदतें डाल रखी है ना आपने, 90 डिग्री 270 डिग्री, ये तो दो छोड़। जब आप बढ़िया लेवल पर जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन रेडियन, तो आपको रेडियन की आदतें डालनी पड़ेगी। ये कहानी आप लोग को पता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत ना हो किसी भी चीज को कंपैरिजन करने में कि मैं कर कैसे रहा हूं।
ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं इसलिए ना आपको लास्ट क्लास में जब वैल्यू निकालने के लिए बोला था तो हमेशा ये कहा था कि जब वैल्यू निकालनी हो ना 180 और 360 में ब्रेक किया करो, क्योंकि वहां फंक्शन चेंज करने का कोई झंझट ही नहीं है, बट यहां पर है। अगर कभी आप 90 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, पता है 10th क्लास में भी आपने, बट उस टाइम तो आपने डायरेक्ट रट लिया था ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये रट्टा मारा था आपने। अब कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी 90 डिग्री में, कभी भी 90 डिग्री में, ठीक है, या 270 डिग्री में कोई एंगल प्लस करो या माइनस करो, फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन चेंज हो जाएंगे, फंक्शन विल बी चेंज। अब भाई फंक्शन हो जाएंगे चेंज। कैसे चेंज होंगे वो आप ध्यान से देखो। यहां पर फंक्शन चेंज होंगे ऐसे कि अगर साइन है ना बच्चों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, किसके साथ बनाता है, कॉस के साथ। साइन बन जाएगा कॉस और कॉस साइन, टेन बनेगा क्या आपका, कॉट, और कॉट बनेगा क्या आपका, टेन, रिवर्सेबल। इसी तरह आपका सेक क्या बन जाएगा, कोसेक, और कोसेक क्या बन जाएगा आपका, सेक। तो कभी भी आप 90 डिग्री में प्लस माइनस करते हो या 270 डिग्री में प्लस माइनस करते हो तो फंक्शन विल बी चेंज। साइन चेंज इन कॉस, कॉस इन साइन, टेन इन कॉट, कॉट इन टेन, सेक इन कोसेक, कोसेक इन सेक। हमेशा याद रखना है, जब भी कभी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देखो तो ये जरूर देखो कि जिस एंगल में कोई थीटा आपका प्लस या माइनस हुआ है, अगर वो 180 360 मींस मल्टीपल ऑफ पाई है तो फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। सबसे पहली बात ये सोचनी है। बट अगर वो 90 डिग्री और 270 है तो फंक्शन विल बी चेंज। ये कहानी एनसीईआरटी की है, जेईई मेंस तक। बट अगर मैं डीपली बात करूं तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस आगे की चीजें सीखते हैं। यू नो व्हाट इज दिस, आप ध्यान से देखो, ये पाई बाय 2 है, आप ध्यान से देखो ये 3 टाइम ऑफ पाई बाय 2 है, यस और नो, ये 1 टाइम 3 टाइम, इसका मतलब 1 3 5 7 मींस एवरी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर फंक्शन विल बी चेंज। साइन कॉस, कॉस इन साइन, टेन इन कॉट, कॉट इन टेन, सेक इन कोसेक, कोसेक इन सेक। एनी डाउट? कहने का मतलब यह है, अब देखो, अब कोई ओड नंबर लेना है आपने तो आप ये ले सकते हो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। पाई बाय 2 के किसी भी ओड मल्टीपल पर, कोई भी ओड मल्टीपल है और उसमें आपने कोई थीटा प्लस किया या माइनस किया और उसके बाद उस 3 पाई को हटाना चाहते हो या उस ओड मल्टीपल को हटाना चाहते हो तो फंक्शन विल बी चेंज। अपने दिमाग में एक बात डाल लो, जब हम लोग फ्लो में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा या साइन 270 प्लस थीटा को डायरेक्ट के डायरेक्ट साइन थीटा लिख देते हैं। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना सबसे नेसेसरी चीज है, वो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो कि बस उतना ही आता है। तो क्वाड्रेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है भाई बच्चों, कहानी सुनाता हूं अब तुम लोगों को। अब अगर आप कहोगे सर फिर थोड़े एग्जाम्पल हो जाएं, बिल्कुल देते हैं एग्जाम्पल। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल अगर एक दो लूं अभी, पहले तो बेसिक चीजें। अब मैं पाई के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट थिंग लाइक दिस, पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो एक बात हमेशा याद रखनी है, कैसी भी वैल्यू हो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट। आप अगर क्वाड्रेंट पहले नहीं चेक करोगे ना और फंक्शन चेंज करोगे, मैं गारंटी देता हूं आप मिस्टेक करोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टिप होती है कि कहां गलती करेंगे। जब हम बताते हैं आपको कि ये टिप है आपके लिए कि सबसे पहले हमेशा क्या चेक करोगे, प्लस माइनस। क्वाड्रेंट देखोगे 90 प्लस थीटा, 90 अगर प्लस थीटा की मैं बात करूं, ये 90 डिग्री है और इसमें कुछ ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सोचो। 90 डिग्री में कुछ ऐड करोगे, क्वाड्रेंट इज सेकंड और सेकंड साइन का अपना। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि पॉजिटिव आएगा। बट जब आपने देखा कि छेड़छाड़ हुई है किसके साथ, 90 डिग्री के साथ, और 90 डिग्री 270 डिग्री, इन सब डिग्रियों पर फंक्शन विल बी चेंज। तो साइन बन जाएगा क्या, कॉस। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको कहता कभी कि भैया 10, कोई भी कंडीशंस कहता हूं मैं 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर वही कहानी बार बार कह रहा हूं। देखो मैं मुझे सोचो,
मैं बार बार क्या चेक कर रहा हूं, पहले उसकी क्वाड्रेंट चेक कर रहा हूं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि क्वाड्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वाड्रेंट इसका कौन सा है, दिस वन इज 3π/2। जब ऐड करोगे कहां पहुंच जाओगे, चौथे घर में पहुंच जाओगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका भाई बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका बोलो, कॉस का और सेक का। इसका तो अपना नहीं है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। फिर आपने देखा कि छेड़छाड़ जो हुई है थीटा के साथ, उसमें जो ऐड हुआ है वो 270 है, मींस π/2 का ओड मल्टीपल है। इसकी कहानी क्लियर है, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, tan चेंज इन कॉट। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं। थोड़े से और आगे की इस पर अगर एग्जांपल लूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जांपल इन द सेंस मैंने कहा आप लोगों को कि साइन 3π, अभी एक इजी क्वेश्चन और, माइनस थीटा। तो आप सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करोगे, 3π/2 पता होना चाहिए, 3π/2 है क्या, 270 डिग्री, ठीक है। चौथे और तीसरे क्वाड्रेंट के बीच की लाइन है, उसमें से कुछ कम करोगे तो क्वाड्रेंट आएगा थर्ड। थर्ड साइन का नहीं होता माइनस, और छेड़छाड़ जब की है तो एंगल क्या है आपका 3π/2, ये इसका, ठीक है। आपको पता है कि 3π/2 पर फंक्शन विल बी चेंज, तो साइन चेंज इन कॉस थीटा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अच्छा अब थोड़ा आगे की बात करें, कभी कभी बड़े बड़े वैल्यू आएंगी। मैंने बोला है अगर आप डीपली जाओगे, एंट्रेंस लेवल, IIT लेवल, इवन जेईई मेंस लेवल भी आजकल देखोगे तो अच्छे लेवल का बन रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेट करो, मैंने आपको लिखा 10, कोई भी कंडीशंस ले ली मैंने आपके ऊपर, ठीक है, tan 21π/2 और प्लस थीटा। अब आपको ये थोड़ा सा परेशान करेगा, बात वो नहीं है, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि π/2 का कौन सा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, फंक्शन तो चेंज होगा बट क्वाड्रेंट। अब आप क्वाड्रेंट में हल्के से फंस जाओगे कि सर कैसे चेक करें, फिर वही कॉन्सेप्ट कि 2π के जितने मल्टीपल है ना साइड कर दो ने। 2π के कितने मल्टीपल है इसमें, 10, देख लो चाहे। तो अगर मैं 10 मतलब 20π/2, 10π मतलब 20π/2 हटा दूं तो बचेगा π/2 प्लस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। फिर भी आप लोगों को डाउट है ना, तो इसे ना डिवाइड करके देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10π प्लस π/2 प्लस थीटा। तो मैंने आपको बोला ना 2π के सारे मल्टीपल हटा दो, तो ये बचेगा क्या, π/2 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा, ये दोबारा से क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकंड, और सेकंड इसका नहीं होता माइनस। और आपको पता है कि एवरी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 फंक्शन विल बी चेंज, tan चेंज इन कॉट, तो दिस वन इज कॉट थीटा, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल देखो, आप कहो कि सर थोड़े से और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कॉस ले लिया, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, लाइक 33π/2 प्लस थीटा, यह आप लोगों ने ले लिया, ठीक है, या इवन माइनस थीटा ले लिया, चलो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, माइनस थीटा ले लूं, ठीक है, तो माइनस थीटा ले लेते हैं, ठीक है, माइनस थीटा ले लेते हैं। फिर आप सोचोगे सर अब क्या करें, मैंने पहले ही बोला है कि 2π के मल्टीपल हटाओगे, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, वो तो आपको पता है कि ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, फंक्शन तो चेंज होगा, फंक्शन तो कंफर्म है, आंख बंद करके लिख सकते हो साइन थीटा होगा, बट क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव। अगेन 2π से अगर डिवाइड करके देखोगे तो ये 16π प्लस π/2 है, देख लो चाहे, 16π प्लस π क्या है बच्चों, 2 है। 16π तो डायरेक्ट हटा सकते हैं ना इसमें से, तो बचा क्या, π/2 माइनस थीटा। ये मैं तोड़ रहा हूं, 2π जो होते हैं ना वो सारे हटा देता हूं, उनसे कोई मतलब मेरे को नहीं है। 2 गया 16 और 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 2π, हटा दिया, बचा π/2 और π/2 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, पहला आएगा, तो दैट्स वाई क्या आ गया, पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये था। अच्छा इसका यूज ना वैल्यू निकालने के लिए भी करते हैं, वैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब भी कभी वैल्यू निकालनी हो हमेशा 180 और 360 का यूज करें, बट फिर भी आप कहोगे नहीं सर अगर हम इसमें भी कर दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइक साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, टाइम साइन 270 माइनस 30। बात करेंगे क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना, तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट इसका अपना नहीं होता माइनस, और साइन फंक्शन है, और आपको पता है 270 पर फंक्शन विल बी चेंज, तो दिस वन इज cos 30। ये चीज मैंने आपको डिटेल में कराई थी लास्ट लेक्चर में, बट वो 180 और 360 के रेस्पेक्ट में कराई है हमेशा, उसी से किया करो आप, वहां फंक्शन चेंज करने का झंझट नहीं होता, और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है √3/2। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये मैंने आज छोटी सी बात की आपसे कि पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल में अगर कोई एंगल प्लस माइनस करोगे, मींस nπ प्लस माइनस करोगे, जैसे कि सबसे पहली जो हमारा था वो यही था ना, दिस वन
सॉरी, सबसे पहले मैंने ये बात की थी आप लोगों से, देखो है ना, तो मैंने बोला था फंक्शन चेंज नहीं होते, बस क्वाड्रेंट चेक कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने बात की कि इसके बाद यार जरूरी थोड़ा यही हो, π/2 के अगर कभी मल्टीपल होंगे, ठीक है, कोई भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यहां पर n बार बार कहता हूं मैं कि इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, फंक्शन विल बी चेंज, साइन इन कॉस, कॉस इन साइन, tan इन कॉट, कॉट इन tan, और सेकंड कोसेकंड, कोसेकंड साइन। ठीक है बच्चों, डीपली चीजें बट हर छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आपसे, इससे आगे की कहानी, आगे की कहानी देखो अभी बेसिक्स हो चुका है, अब हल्का हल्का धीरे धीरे हम लोग आइडेंटिटीज की तरफ पे बढ़ेंगे। ओके, प्लीज पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, समझ रहे हो, हर टारगेट आप अचीव कर सकते हो, बस एक ही कंडीशन है कि अचीव नहीं होगा जब आप ट्राई करना छोड़ दोगे। ठीक है, तो ट्राई करते रहो, दैट्स इट, इनफ है, हर चीज मिलेगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ध्यान से देखो, सबका भला होना चाहिए, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो, जो भी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं गारंटी कह सकता हूं कि 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वीक होता है। तो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक चीज डिटेल में लेके चलेंगे, थोड़ा लेंथी लग जाता है, समटाइम टाइम लग जाता है वीडियो आने में, बट मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी जल्दी हम लोग इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक को पूरा करें, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में और पूरी मैथ्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होगी। मेडिकल वाले बच्चे भी इसे देखेंगे, उन्हें भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।